नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, थंबनेल पे आपने देखा होगा। आज हम लोग परीक्षा तिथि पे चर्चा करने वाले हैं, फाइनल परिणाम पे चर्चा करने वाले हैं और आगामी जो भर्तियां हैं उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपने देखा कि ग्राम विकास अधिकारी की एक अनुपूरक सूची जारी की गई है ना। डीवी के लिए फिर से लोगों को बुलाया गया है। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि जितने भी डीवी हुए हैं उन डीवी में से कुछ और विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कट ऑफ आपकी सोच से भी कम हो गई है। ठीक है ना? तो जो कट ऑफ है वो आपकी सोच से भी कम हो गई है। लगभग 71 लोगों को यहाँ बुलाया गया है ना। पूरी पूरी बात करते हैं वन बाय वन करके। तो लगभग यहाँ पे 71 लोगों को बुलाया गया, 71 ही को बुलाया गया था ना। हाँ, तो लगभग टोटल 71 लोगों को यहाँ बुलाया गया है और इस 71 लोगों में से सिर्फ 7 लोगों का ही चयन इसमें होना है। ठीक है, 71 लोगों में से यहाँ पे जो अनुक्रमांक जारी किए गए हैं, इन अनुक्रमांकों में 71 में से 7 लोगों का चयन होना है। बाकी लोग आयोग जाएंगे, है ना, और डीवी कराकर वापस आ जाएंगे। और वो 7 लोग कौन से होने वाले हैं वो जल्द ही आपको पता चलेगा। अब इसके बाद वन बाय वन करके सारी जानकारी लेते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अभी क्रेज चल रहा है यूपी पुलिस का। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, पूरा पेपर अगर आपको चाहिए, जैसे पहले पेपर पूरा आपको मिलाया था एसएसजी गुरुकुल ने, पूरा पेपर आपको जीके जीएस का चाहिए, सिर्फ जीके जीएस का और यूपी जीके का, यानी 38 क्वेश्चन पूरे पूरे अगर आपको चाहिए तो मैं 5 मैराथन ले रहा हूं। 3 मैराथन कंप्लीट हो गई है। उस 3 मैराथन में जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो डिट्टो आप याद कर लीजिएगा और जो एक्सप्लेन किया है उसका नोट्स बना लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन का हमारे नोट्स बना लीजिएगा और जब आप पेपर देने जाइएगा तो वही रटते हुए जाइएगा। यूपी जीके की यहाँ पे 5 घंटे की एक क्लास है ना। और जो सलेन सर ने ली है इसको आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। यूपी जीके यहाँ पर आपका समिट जाएगा। इसके बाद यूपी जीके का उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर में पढ़ाने वाला हूं आज रात में 8 बजे। ठीक है ना। तो रात में 8 बजे आज टॉप 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। बाकी एक्सप्लेन करेंगे यूपी वाला पार्ट, तो करंट अफेयर वाला पोर्शन वहां से कंप्लीट हो जाएगा। ये 38 प्रश्न आपकी जेब में हो जाएंगे। यूपी जीके का, जीके जीएस का 3 मैराथन हुई है। ये कल मैराथन ली थी 3 घंटे की, है ना। और ये मैं परसों को मैराथन थी 8 अगस्त की। 37,000 लोग देखे हैं, है ना। 23-35,000 34,000 ऐसे लोग हैं। तो इसको जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गया है। टेलीग्राम आपका कहाँ है? एसएसजी गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम है और इसकी पीडीएफ आपको यहीं पर दे दी जाती है। तो पीडीएफ से इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत सारी चीजें मैंने बोली हैं तो कुछ छोड़िएगा नहीं। अब इसके बाद यहां पर बात करते हैं अंतिम परिणाम। अभी 3 परिणाम आपके सितंबर के, है ना, द्वितीय सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे। सितंबर के पहले सप्ताह तक 3 परिणाम आपके जारी किए जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड का, वन दरोगा का और ग्राम विकास अधिकारी का। आगामी नोटिफिकेशन में सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको पेट 2024 का ही दिखाई पड़ेगा। और वो जो बीच में टेंडर वाली बात आई थी वो टाइपिंग वाली थी, जैसा कि आप जानते हैं टाइपिंग वाला पार्ट था, तो उसका एग्जाम से रिलेशन नहीं है। तो पेट 2024 का नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। इसके बाद 2024 नोटिफिकेशन के बाद सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है लोअर पीसीएस की। तो लोअर पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है उसमें अध्याचन बढ़ चुके हैं, यानी संख्या पदों की बढ़ चुकी है। 900 के आसपास पहले पद का अध्याचन आया था, अब इसकी संख्या 1230 प्लस हो चुकी है। तो अगर अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेट 2023 से ज्यादा पद देता है कि पेट 2024 से। संभावना ज्यादा है कि पेट 2023 से 900 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आने वाली है और पेट 2024 के बाद अगला नोटिफिकेशन लोअर पीसीएस का हो सकता है। लेखपाल को थोड़ा सा और पीछे खिसका दिया गया है, लोअर पीसीएस को थोड़ा सा अब वरीयता दी जा रही है। यहां पर सबसे पहले वरीयता पता है किसको दी जा रही है? आप देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड का डीवी अभी समाप्त हुआ और डेटा फीडिंग शुरू हो गई, यानी यूपी ट्रिपल एस सबसे तेज काम करने वाला हो जाएगा। अगर उसने फॉरेस्ट गार्ड का डेटा फीडिंग जल्दी जल्दी कर दिया तो डेटा फीडिंग शुरू हो गई है। वन दरोगा में 2-3 विद्यार्थी हैं, है ना, जिनकी दौड़ वोड़ अभी बची है, मतलब उनके साथ कुछ ट्रेजेडी है, उनके साथ कुछ बचा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा विलंब हो गया, वरना फॉरेस्ट गार्ड से पहले वन दरोगा निपटा दिया जाता। ग्राम विकास अधिकारी डेटा फीडिंग कंप्लीट हो चुकी, कुछ विद्यार्थी चाहिए थे। तो आप देखेंगे कि अगस्त में ही आपका ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जो कट ऑफ है वो मिनिमम हो चुकी है ना। और आप यहां पर देखेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड वरीयता रखा गया, डेटा फीडिंग प्रारंभ कर दी गई। सितंबर के प्रथम सप्ताह तक हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड का पूरा रिजल्ट आ जाए। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का रिजल्ट जो है वो अगस्त में ही जारी कर दिया जाएगा, या फिर अगले हफ्ते जारी कर सकते हैं, या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक मैक्सिमम खींचेंगे तो, है ना। फिर इसके बाद एएनएम की वैकेंसी
फिर लेखपाल की वैकेंसी है ना, इस पर नोटिफिकेशन जारी होगा। लेखपाल और एएनएम संभवतः अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक, और अक्टूबर में ही आपका तृतीय सप्ताह में परीक्षा का क्रम शुरू हो जाएगा। यानी कि परीक्षा का क्रम से पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जो परीक्षा शुरू होगी, परीक्षा शुरू होने से पहले ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, जितने भी नोटिफिकेशन जारी होने हैं, है ना। तो पेट 2023 से, ये सब पेट 2023 से यानी है ना। परीक्षा का क्रम ऐसे रहेगा, पहला ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, है ना, प्रवर्तन कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड। हो सकता है प्रवर्तन कांस्टेबल इसके बीच में आ जाए, लेकिन ये क्रम ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद वन दरोगा की बात की जाए तो वन दरोगा का रिजल्ट 18 सितंबर से पहले मैक्सिमम 25 सितंबर तक खींचा जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी की कट ऑफ, फॉरेस्ट गार्ड की जो अभी विद्यार्थी डीवी देकर आए हैं उनकी कट ऑफ, या वन दरोगा की कट ऑफ, इनकी कट ऑफ क्या है मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बताने से, है ना, अब थोड़ा सा पीछे हटता हूं, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पे बताने के बाद फिर इसके बाद जब वो बिल्कुल परफेक्ट जाती है तो फिर बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं कि आपको क्या पता है, आपकी कुर्सी लगाई गई है ना, दरोगा में या फिर सॉरी आयोग में, और आपको कैसे पता चल जाती है अंदर की चीजें। तो मेरे पास अभी जो सिलेक्शन मेला हुआ था, हम लोग का जो यूपी SSSC का सिलेक्शन मेला हुआ था, इसमें वन दरोगा के बहुत सारे विद्यार्थी आए थे, ग्राम विकास अधिकारी के बहुत सारे विद्यार्थी आए थे, फॉरेस्ट गार्ड के बहुत सारे विद्यार्थी आए थे, तो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं आ पाए थे। तो लगभग हम लोगों के पास, है ना, लगभग 700 के आसपास डेटा है ना, सभी लोगों का अभी मिलाकर अभी धीमे धीमे बढ़ ही रहा है। तो जो विद्यार्थी, है ना, जिन्होंने ग्राम विकास अधिकारी का डीवी देकर आए हैं, या वन दरोगा जिन्होंने हमसे पढ़ा हो, फॉरेस्ट गार्ड जिन्होंने हमसे पढ़ा हो, मैं फिर बता रहा हूं, जिन्होंने हमसे पढ़ा हो वही विद्यार्थी, जिन्होंने और कहीं से पढ़ा है, अगर हमें श्रेय नहीं है हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमसे पढ़ा है ग्राम विकास अधिकारी, वन दरोगा या फॉरेस्ट गार्ड, और अगर आप अपने सिलेक्शन में हमारा योगदान चाहते हैं कि सर आपका भी योगदान है हमारे सिलेक्शन में, अगर आप हमें श्रेय देना चाहते हैं, है ना, तो आप सिर्फ एक काम करेंगे, जितने विद्यार्थी ये वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी, वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड वाले, है ना, वो एक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि इसी गूगल के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर एक हमने गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल के फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है ना, और गूगल के फॉर्म को भर दीजिए, जैसे, है ना, जैसे ही लगभग हमारे पास 1000+ डेटा हो जाएगा, 1000+ डेटा के बाद मैं आपको उसी एक पर्सनल ग्रुप में जोड़ दूंगा। एक टेलीग्राम पर पर्सनल ग्रुप बना देंगे, सिलेक्टेड ग्रुप्स, है ना, ग्राम विकास अधिकारी का सिलेक्टेड ग्रुप, है ना, फॉरेस्ट गार्ड का सिलेक्टेड ग्रुप, या फिर तीनों लोगों का एक सिलेक्टेड ग्रुप बना देंगे, है ना, ग्रुप बन जाएगा। तो फिर उसी में आपको मैं कट ऑफ बता दूंगा, लेकिन उसको लीक नहीं करना है, ठीक है ना। फिर तीनों की कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा। फॉरेस्ट गार्ड की डेटा फीडिंग अभी चल रही है, इसमें लगभग 15 दिन लगेगा, तो 15 दिन के बाद बता दूंगा। बाकी इन दोनों की कट ऑफ में आपको, है ना, 1000 बच्चे जैसे हो जाएंगे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो गूगल फॉर्म जो लिंक है वो दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी बिल्कुल खोपड़ी पर है ना। यूपी पुलिस का पेपर लगा हुआ है, सारे, चाहे रीजनिंग की बात की जाए, है ना, मैथ की बात की जाए, जीएस की बात की जाए, यही टॉपिक आपके रेलवे में आते हैं। तो रेलवे एनटीपीसी की फ्री में क्लास, पहले प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं मैराथन, रोज 3 घंटे की क्लास आरआरबी एनटीपीसी की होती है बच्चों, रोज 3 घंटे क्लास आरआरबी एनटीपीसी की होती है, 4 बजे से 7 बजे तक। कभी हिस्ट्री की पूरी मैराथन होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ की, है ना, वर्क एंड टाइम की, नहीं, एक एक टॉपिक करके कंप्लीट कर रहे हैं। जब तक ये वैकेंसी आएगी मैं बता चुका हूं, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर करा चुका हूं। यदि आपको सर्च करना है तो आप कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर, तो देखेंगे हमारे वीडियो आपके आ जाएंगे। मैंने रणनीति का वीडियो बना दिया है, टाइम टेबल का बना दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको दे दिए हैं, है ना। और इसका जो नया बैच है रेलवे एनटीपीसी का, जो नया बैच है वो आ रहा है आपका 20 अगस्त को, याद रखिएगा 20 अगस्त को हम लोग का एनटीपीसी का नया बैच आ रहा है, जो कि 22 अगस्त से शुरू होगा और ये रक्षाबंधन के ऑफर में होगा। और आरबी एनटीपीसी का बैच मात्र सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से भी कम होगा, है ना। जब आप 20 अगस्त से पहले लेंगे तो सोच से भी कम होगा, मात्र 399 रुपए का। जी हां, मात्र 399 रुपए का। इसमें आप प्रीवियस ईयर के पेपर, है ना, क्लासेस, मॉक टेस्ट, शेड्यूल, ये सब कुछ आपको मिलेगा, सिर्फ सब कुछ आपको मिलेगा, कुछ नहीं आपको छोड़ना है, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।